शुई तुम आ गई? पता चला तुम्हें लौटते ही एक इंटरव्यू मिल गया। मानना पड़ेगा प्यार में अनलकी हो लेकिन काम में लकी हो। यूलिंग, मेरे केबिन में आओ। ओके चीफ एडिटर। तुम प्लेन से उतरते ही इंटरव्यू के लिए चली गई थी? गुआन सियांगचेंग का। ओह, किसका? गुआन? गुआन का? सही सुना तुमने, गुआन सियांगचेंग का, जिनके बारे में तू सोच रही है। गुआन सियांगचेन। क्या मतलब है आपका? मैं इस मंथ का फ्रंट पेज नहीं लिख सकती, पर क्यों? यूलिंग, मैं और लीड एडिटर जानते हैं कि तुमने बहुत मेहनत की। हम चाहते थे कि फ्रंट पेज तुम्हें लिखने दे, लेकिन चीफ एडिटर, आप जानती हैं इसके लिए मैंने बहुत कीमत चुकाई है। बहुत से लोगों को कांटेक्ट किया, 3 वाइस प्रेसिडेंट्स को हफ्तों तक परेशान किया, तब जाकर वो एक इंटरव्यू के लिए राजी हुए हैं। आप ये कैसे कह सकती हैं? तुम्हें पता है, जेंग शुई ने गुआन सियाचेंग का इंटरव्यू का पहला ड्राफ्ट आज मॉर्निंग ही सबमिट कर दिया। अगर तुम मेरी जगह होती तो और क्या करती? क्या तुम गुआन को नहीं जानती? अगर उनका इंटरव्यू फ्रंट पेज पर नहीं छपा तो सारी इंडस्ट्री हमें क्या कहेगी पता है ना तुम्हें? कि हम पागल हैं। चीफ एडिटर, गुआन सियांगचेंग असॉल्टेड हो चुके हैं। सालों से उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। ऐसे में ये इंटरव्यू ओरिजिनल है, ये कैसे मान ले? मैंने चेक किया है, ये फेस टू फेस इंटरव्यू है। शाबाश जेंग शुई। आपको तो पता है ना कि गुआन के साथ उसने क्या किया था, लेकिन क्या उसने हौसला छोड़ा? फ्रंट पेज के लिए अपनी डिग्निटी बरकरार रखी। चुप करो। तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ गुआन सियाचेंग को, वो वैसे बिल्कुल नहीं है जैसा तुम उनके बारे में सोच रही हो। शुई तुम्हारी सालों से कॉलीग है, वो कुछ उल्टा सीधा नहीं कर सकती। मुझे लगता है तुम्हें काम पर वापस जाना चाहिए। हाँ ठीक है। मुझे जानना है तुम्हारा पर्पस क्या है। क्या कॉज दिया तुमने गुआन के इंटरव्यू के लिए? मैं हमेशा से गुआन सियांगचेंग का इंटरव्यू लेना चाहती थी, पर पैसे देकर नहीं, उन्होंने ही मुझे बुलाया। मुझे लगता है मैं लकी हूँ। लकी? गुआन ने सालों से प्रेस से बात नहीं की है और तुम बोल रही हो कि तुम लकी हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है? सब जानते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, उसी का इस्तेमाल करके मौके का फायदा उठाती हो। क्या लगता है मुझे समझ नहीं आता तुम इतना सच सवर कर ऑफिस क्यों आती हो? क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? कैसा जरूर कुछ गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ हाँ? है। सच है? देखो तो। यूलिंग, हम साथ में काम करते हैं तो फालतू की बातें मत करो। कहने की तो बहुत हिम्मत है मुझ में। तुम अगर मैं अपनी खूबसूरती का फायदा उठाती तो तुम ये बोलने के लिए मेरे सामने नहीं होती। समझ में आई मेरी बात? ये क्या चल रहा है यहाँ पर? किसी को कोई काम नहीं है? जेंग शुई, मेरे ऑफिस में आओ। खूबसूरत होने के बावजूद धोखा मिला। क्या तुमने वाकई ई न्यूज़लेटर पर क्लाउड इनोवेशन के फीचर पोस्ट करने का सोचा है? हाँ बिल्कुल, शियान से भी मेरी बात हुई, वो तैयार है। तैयार है? हाँ, शियान ने इसकी परमिशन दे दी है, पर ये सिर्फ ई न्यूज़लेटर पर ही पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने लीड एडिटर से इसके बारे में बात की थी। पहले फीचर्स बनाते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा आया तो कंटिन्यू करेंगे, वरना पोस्टपोन कर देंगे। ओके मैम। देखो शुई, तुम्हें मेन जनरल के लिए भी मैन्युस्क्रिप्ट लिखनी है। तुम पक्का अपना स्केड्यूल मैनेज कर लोगी ना? हाँ कर लूंगी। गुआन सियांगचेंग का इंटरव्यू 1-2 दिन में कर लूंगी। तुम्हें पता है, सारा खाना तुमने ही खा लिया। क्योंकि मैं यंग हूँ और मुझे ज्यादा खाने की जरूरत है। थैंक यू। मेरे इस मैसेज का मतलब क्या उसे समझ आएगा? समझ ना आए तो मुझे पूछ लेना।
अगर वो पूछेगा तो फिर से बता दूंगी, दोबारा थैंक यू कहूंगी। बिजी। कब फ्री होगे? मुझे तुम्हें थैंक यू कहने के लिए डिनर पर बुलाना है। मॉम, आप अच्छे से खाइए ना। ग्रैंडपा ने खास कर आज ये सब खुद बनाया है। ये सब मेरा फेवरेट है। थैंक यू डैड। और ले लो। लीजिए, और थोड़ा सा लीजिए। यूए, तुम्हारे काम के बारे में बताओ, कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। वहाँ बहुत काम होता है तो मैं थक जाती हूँ। अपने कॉलिग्स के साथ ट्यूनिंग अच्छी है? ओह, पता है आज ऑफिस में कुछ हुआ था। वो मेरी मेंटोर है ना शुई, वही वो आपको याद है जिसने मुझे कॉन्सर्ट में इनवाइट किया था? हाँ बिल्कुल याद है मुझे। उसने कल गुआन अंकल का इंटरव्यू लिया। चीफ एडिटर बहुत हैप्पी थी। उन्होंने उसको फ्रंट पेज कवरेज दे दिया। पता नहीं वो गुआन अंकल के टच में कैसे आई। उसने कहा वो लकी है। शुई को नहीं पता शहर कहाँ बसता है, बस पता है कि शियान बर्फ से जलता है। मैं पानी लाता हूँ, आप लोग खाओ। वो यूलिंग है ना, इससे बहुत चिढ़ गई, उससे लड़ने लग गई। शुई से बोली तुम अपनी खूबसूरती का यूज करके मौके का फायदा उठाती हो। कितनी बकवास की बात है ना ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। पर लक भी बहुत बड़ी चीज होती है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है मिस शुई ने क्या कहा। क्या बोला उसने? उसने कहा अगर मैं खूबसूरती का फायदा उठा रही होती तो तुम मेरे सामने ये बोलने के लिए बिल्कुल खड़ी नहीं होती। कितना फनी है ना ये। पता है वो किसी को भी देखती तक नहीं, कितने लोग उनसे दोस्ती करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत। जहाँ तक मैंने देखा है, पता है कितने लड़के उन पर मरते हैं। रियली? आज दोपहर को ही मैं और शुई कैफे डे गए थे कॉफी पीने। एक लंबा हैंडसम बंदा उन्हें कॉफी ऑफर कर रहा था, पर मिस शुई ने उसे भाव ही नहीं दिया। चिनशुई है, तुम्हारा हो गया? हाँ हो गया। मॉम, अब मैं क्या करूं? कब फ्री होगे? मुझे तुम्हें थैंक यू कहने के लिए डिनर पर बुलाना है। इस वीकेंड। क्या खाना पसंद करोगे? कुछ भी खा लूंगा। कुछ भी खा लेगा। सरप्राइज। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही है? ये बेटा, तुम मुझसे इतना दूर क्यों बैठती हो? जरा पास बैठो ना। लीजिए आंटी। ये यू जरा देखो ना, तुमसे मिलने के लिए ही तो ये इतनी रेडी होकर आई है। मैं इससे मिलने के लिए रेडी हुई हूँ। बेटा तुम तो हमेशा से होनहार और आज्ञाकारी बच्चे रहे हो, और देखो अब तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो और विदेश में रहकर आए हो तो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। जरूर लड़कियां वहाँ तुम्हारे पीछे पड़ती होंगी। आंटी थैंक यू सो मच। चाय लो बेटा। लगता है डिनर के बाद ही जा पाऊंगी। चाय का कलर और टेस्ट लाजवाब है। ऐसे लड़के बहुत कम मिलते हैं जिनमें इतनी अच्छी चाय बनाने का गुण मिलता है या नहीं?
सही कहा ना मैंने? ये तो शियान को भी आता है। मैंने देखा कि इंटरनेट पर यू यो अपने काम में काफी माहिर है। क्या मैं सच कह रही हूँ ये? हाँ हाँ, प्रोफेसर यू काफी प्रॉमिसिंग इंसान है। एक मूवी आई है जिसके रिव्यू भी अच्छे हैं। क्या आज रात आप मेरे साथ देखने चलेंगे? प्लीज हाँ बोलना प्लीज। थैंक्स। ये सारा खाना मेरा और ये का बहुत ज्यादा फेवरेट है। आंटी आप शुरू कीजिए। जरूर। हम खा रहे हैं। काम का मैसेज होगा ना? तुम कितने बिजी रहते हो तो थक जाते होंगे। क्या मैं सही कह रही हूँ? सॉरी आंटी, दोस्त का मैसेज है। हाँ कोई बात नहीं, देख लो ना बेटा। आई एम सॉरी, आज रात फ्री नहीं हूँ, फैमिली के साथ हूँ। मिसेस वॉन्ग, आपके लिए अच्छा है। आपको नहीं पता इसके लिए मैंने क्या खोया है। शियान के साथ डिनर करने का चांस छोड़ा है। अरे यार, ये तो बहुत ही बेकार बहाना है। कितना रूड है ये। ऐसे लगता है मैं इस पर यकीन कर लूं। ठीक है, जब टाइम हो तो बताना। पर मैं क्या करूं, टिकट्स तो ले ली है। शुई, मिस शुई, क्या आज रात आप मेरे साथ मूवी देखने चलेंगी? मैंने टिकट्स ले लिए हैं, पर मैं अकेली हूँ। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं चीट कर रही हूँ? अरे नहीं, रुको, मुझे शियान के लिए सॉरी क्यों फील हो रहा है? खाते वक्त फोन देखना अच्छी बात नहीं होती है। मेरी कलीग का मैसेज है। गर्ल्स को हर काम में रूल्स फॉलो करने चाहिए, तभी लोग तुम्हें पसंद करेंगे। सॉरी यूई, आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मेरी मॉम आई है, फिर भी थोड़ी देर में बताती हूँ। इतने बड़े शहर में मैं आज रात बिल्कुल अकेली हूँ, क्या करूँ? सुनिए मॉम, आपका हो गया हो तो अब घर चले? बहुत पेट भर गया है मेरा। हाँ, क्यों ना आप दोनों मेरे साथ वॉक पर चलो, बुढ़िया का खाना हजम हो जाएगा। यू याओ, क्या तुम फ्री हो बेटा? हाँ फ्री हूँ आंटी। आई एम सॉरी शियान, मेरी मॉम आई है, उन्हीं के साथ हूँ। नेक्स्ट टाइम पक्का डिनर की ट्रीट दूंगी। मॉम, अब आपको मूवी भी देखनी है? मुझे नहीं देखनी है, हाँ, लेकिन तुम लोग मूवी जाकर देखकर आ सकते हो। मैंने तुम लोगों के लिए टिकट्स भी ली हैं, इन्हें रख लो। मैंने इंटरनेट पर मूवी के रिव्यूज देखे थे। सच कहूँ तो मूवी के रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। यंग बच्चों के देखने लायक मूवी है। मेरे साथ तो तुम पूरी रात रहोगी। थोड़ा टाइम तुम अकेले ले लो, सही रहेगा। मॉम लेट हो गया है और मूवी देखने में और लेट हो जाएगा। तुम ही तो कहते हो इतनी देर बाहर नहीं रुकना चाहिए। लेट तो हो ही गया है, मुझे घर जाना चाहिए। अभी जाकर सोने के लिए तुम लोगों के लिए तो जल्दी होगा ना? अच्छा चलो अब तुम लोग जाओ, जाओ तुम लोग। आंटी मैं कुछ ड्रिंक्स लेके आता हूँ। आपने टिकट्स कब खरीदे?
बहुत ही बढ़िया, आप भी उसके साथ जाइए। इतना मत बोलो, रूड मत रहो। ये मूवी बहुत रोमांटिक है, यंग लोगों के लिए है। चलो अब अंदर जाओ, देर से जाओगी तो दूसरों को डिस्टर्ब होगा। जस्ट गो। जी बेटा, घर आकर मुझे फिल्म की स्टोरी जरूर बताना। मेरी माँ से मिला हुआ तोहफा। मॉम के साथ मूवी देख रही हो? हाँ, मूवी कैसी है? तुम साथ होते तो ज्यादा अच्छी लगती। इसका क्या मतलब? सही है तुम्हारी मॉम, उन्हें इस तरह की मूवी पसंद है। हम्म, मूवी बहुत ही एक्साइटिंग है। हीरोइन ने वही रेड ड्रेस पहनी है जो उसने हीरो से पहली बार मिलते समय पहनी थी। वो चुपके से हीरो के घर में घुस गई और हीरो की अस्थि उठाकर ले आई। हीरो की फैमिली ने देख लिया, उन्होंने उसका पीछा किया। अभी पीछा करने वाला सीन चल रहा है। एकदम बकवास एडिटिंग, सच कह रही हूँ। अरे यार, बकवास मूवी देखने आ गए। चलो कोई बात नहीं, बाहर एंजॉय करते हैं। शुई भी आई है। क्या कोइंसिडेंस है। अगर इसने हमें साथ देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेगी। सुनो यो, मेरी एक जानने वाली यहाँ है, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। अगर मॉम पूछे तो बोल देना तुम बिजी हो। थैंक यू। ओके। प्रोफेसर यू, गुड इवनिंग। आपने तो कहा बिजी हो, ऐसा लग रहा आप मूवी देख रहे थे। क्या देख रही हो? आपके साथ कौन है? कोई दिख नहीं रहा। कोई नहीं है। तो आप अकेले हो? तो आपने मेरे साथ मूवी क्यों नहीं देखी? अकेले देखना कितना बोरिंग होगा। हम दोनों ने एक ही मूवी देखी, इससे अच्छा साथ ही देख लेते, है ना? क्या आप ड्राइव कर लेते? हाँ। मैं अपनी कार नहीं लाई और बहुत देर हो चुकी है। अकेले घर जाना सही नहीं होगा। क्या आप मुझे घर तक ड्रॉप कर सकते हैं? आपको किस तरह की मूवी पसंद है? वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट। क्या बात है, मुझे भी। हम्म? उसका हीरो एक साइको होता है। उससे कोई दिमागी बीमारी होती है, उसे पागल खाने भेज दिया जाता है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड को भी वहीं भेज दिया जाता है क्योंकि वो उसे बहुत मिस करती है। वहाँ वो दोनों आजादी चाहते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। सबकी हेल्प से पागल खाने से वो भाग निकलते हैं और अपनी फ्रीडम को वापस पा लेते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं।
कोई गर्लफ्रेंड है? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी गर्लफ्रेंड है? हाँ। तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा अजीब है? हाँ बहुत ही अजीब है यार। बिल्कुल। हाँ सच में। मजा नहीं आया इसमें। हाँ एक और। ये लीजिए मिस बी, मिस्टर गुआन वहां पर है, क्या आप उन्हें ज्वाइन करना चाहेंगी? गुआन जी, व्हाट अ कोइंसिडेंस। हमारे साथ ज्वाइन करोगे? नहीं शुक्रिया। तुम पहले ऐसे तो नहीं थे यार। कम ऑन, चलो। मैंने कहा ना नहीं। देखो मेरी गर्लफ्रेंड वहां खड़ी है, खामखा वो गुस्सा हो जाएगी, मैं नहीं जा सकता। कितने मीन हो तुम। मजाक मत करो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब बनी? नहीं, देखो कैसे गुस्से में देख रही है। उसके बारे में कुछ बताओ तो। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ती है। कहाँ जा रही हो? मैं छोड़ दूं? हमने काफी वक्त साथ गुजार लिया है। अरे सुनो, काफी रात हो गई है, अकेले जाना सेफ नहीं होगा। मूवी खत्म हो गई क्या बेटा? क्या उसने तुम्हें घर पर छोड़ा? हाँ हो गई। वो दूर रहता है, मैंने मना कर दिया। मैं बस घर ही आ रही हूँ, रखती हूँ। शियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन था वो जिसके साथ तुम गई थी? कोई नहीं, एक दोस्त था। कौन सा दोस्त? चांद। चांद कितना गोल है, कि चमक रहा है, देखो ना। 玫瑰花的盛放，带着丝的芬芳，在这眼中回荡，坠入甜蜜的痴狂。你是我的宝藏，笑颜中的梦想，哭诉中带着伤，沉迷于温凉。玫瑰绽放绚烂的憔悴，玫瑰散发微醺的迷醉，玫瑰流露隐晦的暧昧。玫瑰最危险也最高贵，玫瑰最强悍也最柔美，玫瑰拥抱将刻下Zheng Shui。Zheng Shui。ज़िंगशुई, क्या हो गया है तुझे? कितनी ठंड है? तुम्हारी हैट कहाँ है? थैंक यू। तुम यहाँ से गुजर रहे थे या जान के आए हो? आधी रात होने को जा रही है। मैं बोगांग क्लाउडी बे रहता हूँ और मैं यहाँ से क्यों गुजरूंगा? मूवी कैसी थी? तो फिर तुम इतनी लेट क्यों आई? क्या क्लाउड इनोवेशन का फीचर रेडी है? बताओ।
कल तुम्हें मेरा अप्रूवल मिल गया था, पर आज इतना लेट घर आई हो। मिस्टर शी, आप मुझे फीचर पूरा करने के लिए कहने तो नहीं आए? आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी तैयारी काफी समय से कर रही हूँ। मुझे यकीन है कुछ गड़बड़ नहीं होगा। और अभी वर्क आवर्स खत्म हो गए हैं। मैं जो चाहे वो फिल्म देख सकती हूँ, जितनी देर चाहे खेल सकती हूँ। मैं एक इंडिपेंडेंट एडल्ट हूँ। आप सोना नहीं चाहते, पर आप मेरे पास आकर मुझे काम पर मत लगाइए। क्या देख रहे हो? तुम किसके साथ मूवी देखने गई थी? मेरी मॉम। तो वो कहाँ है? वो मॉम एह, ये रही मॉम। ये बेटा, तुम अब तक घर पर क्यों नहीं लौटी? बस आ ही रही हूँ, रुकिए। मॉम बुला रही है, जाना होगा। पासवर्ड डालिए। हे, ये तो गुआन शियांशिंग है। अरे हाँ, ये तो फाइनेंशियल इंट्रोडक्शन के आइडल हैं। अरे हाँ, सच में। हाँ हाँ, सही कहा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। देखो, मुझे भी उनकी लगा। फोटो छपी है। थैंक यू सालों से अपना सपोर्ट हमें देने के लिए। मिस्टर वांग, थैंक यू सो मच। शुई सच में ग्रेट है। हेलो मिस्टर ली, थैंक यू सो मच। ओके ब्रदर, मैं चेनशंग को बोल दूंगा। कैबिन में आ जाओ। मिस्टर शी। मिस्टर चिन मिस जेंग के साथ इंटरव्यू सेटअप करना चाहते हैं। प्लीज कॉन्टैक्ट हर। ठीक है। हे, और उसे ये मत बोलना कि मिस्टर चिन है। बोलना मेरा कोई फ्रेंड है। फिर देखते हैं वो कैसे सेटअप करती है। समझ गया। मिस्टर शी के फ्रेंड, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करने के लिए कहा। जी, मिस्टर शी के एक दोस्त ने उन्हें कांटेक्ट किया था और उन्होंने मुझे आपसे बात करने को कहा है। मैं तो पूरी तरह बुक हूँ, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मेरी एक कलीग है जो इंटरव्यूज के लिए बहुत अच्छी है। मैं उसका कांटेक्ट नंबर आपको देती हूँ। आप उसे मिस्टर शी के दोस्त को इंट्रोड्यूस करवा देना। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू। वेलकम। इसमें क्या बड़ी बात है? वो गुआन शियांगचैन का फायदा उठा रही है। जो भी उसका इंटरव्यू लेगा वो तो फेमस होगा ही ना। हाँ, सही बोल रही हो। क्या तुम्हें मौका मिला उसका इंटरव्यू लेने का? हम भी देख लेंगे। कम इन। आपने मुझे बुलाया? जरा पानी देना मुझे। पता है मैंने तुम्हें पानी देने के लिए क्यों कहा? सुबह से फोन पर बस तुम्हारी ही बातें हो रही हैं। मेरी? हाँ, सब चाहते हैं तुमसे इंटरव्यू करें। तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? चीजें बदल गई है शुई। इन शॉर्ट बोलूं तो तुम वायरल हो गई हो।
कुछ दिन पहले मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था। वो न्यू एनर्जी व्हीकल था जिसमें जानलान बैटरी यूज हुई थी। जानलान फाइनेंसिंग का न्यू राउंड रेज करने जा रहे हैं। आई थिंक सुनो शुई, तुम नहीं जानती कि ये कितना अच्छा मौका है। सब लोग तुमसे इंटरव्यू कराना चाहते हैं। तुम्हें बस एक और आर्टिकल लिखना है, फिर तुम डेप्यूटी एडिटर बन जाओगी। तो जब मैं डेप्यूटी एडिटर बन जाऊंगी तब भी ई न्यूज़लेटर पर काम कर सकती हूँ। पगली कहीं की, मैं क्या डेड फोन से बात कर रही हूँ? अब इन मैन्युस्क्रिप्ट का क्या होगा? चिंता मत कीजिए, मैं इसका ध्यान रख लूंगी। थैंक यू मिस यी। ननन, क्लाउड इनोवेशन के एक इम्पोर्टेंट पार्टनर इंटरव्यू करना चाहते हैं। तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम्हारा कांटेक्ट सेंड करती हूँ। ये तो बहुत अच्छा चांस है। मुझे लगता है कि वो तुम्हें चाहते हैं। इंटरव्यू देने वाला शॉर्ट वीडियोस बनाता है। इस फील्ड में तुम मुझसे बेहतर हो। मैं किसी दूसरे काम में बिजी हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है। वैसे ये बताओ, इतने इम्पोर्टेंट क्लाइंट को तुम मुझे क्यों रेफर कर रही हो? इट्स इजी मनी यार, तुम्हें नहीं चाहिए? मेरे पास ढेर सारे चांसेस है पर मैं सबको नहीं पकड़ सकती। मैंने मिस यी से बोला कि मेरे इंटरव्यूज बांट दीजिए। तुम सारे क्यों बंटवा रही हो? कुछ खास अपने लिए रखो, वरना ऐसे तो तुम गुआन शियांग चैन का इंटरव्यू बर्बाद कर दोगी। अगर मेरे पास आइडिया है तो मैं उन्हें कांटेक्ट कर लूंगी। हमेशा जरूरत होती है। जेंग शुई, डेप्यूटी एडिटर की कुर्सी से ना तुम जरा सी दूर हो, सच में। तुम तो बिल्कुल मिस यी की तरह बोल रही हो। क्योंकि हम सबके दिमाग नॉर्मल है। मैंने तुम्हारे लिए ग्रुप बनाया है, वर्क हार्ड। थैंक यू। इन इंटरव्यूज को एक बार देख लो और बताना आप इसमें इंटरेस्टेड हैं क्या। ओके मिस शुई। ओके मिस शुई। थैंक यू मिस जी, शुई। जी। जरा उसे देखो तो, अभी डेप्यूटी एडिटर बनी नहीं, पर काम सबके लिए पहले से तैयार कर लिया। थैंक यू मिस जेंग, मैं फोन रखता हूँ। मिस्टर शी, मिस्टर किन का इंटरव्यू अरेंज हो गया है। मिस जिंग फिलहाल बिजी है तो उन्होंने किसी और जर्नलिस्ट को रेफर किया है और एक ग्रुप भी बना दिया है। तुमने उनसे फोन पर बात की और उन्होंने तुम्हारे लिए ऑनलाइन एक ग्रुप बना दिया? हाँ। एक मीटिंग बुलाओ। क्लाउड इनोवेशन ने इस ऑनलाइन की पहली स्क्रीनिंग को पार कर लिया है। मिस्टर शी, आपने बहुत अच्छा काम किया। मिस्टर शी, ये कंपटीशन है। अगर हमें सफल होना है तो पहले से तैयारी करनी होगी। अगर जानलान में निवेश करना चाहते हैं तो अन्य कंपनियों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पैसा कमाने के लिए होता है, लेकिन उससे पहले हम मिलकर काम तो कर सकते हैं। शॉर्टलिस्टेड कंपनीज जीतने के लिए तैयार हैं। वैसे मेरी मानिए तो उनके साथ मिलना इतना आसान नहीं है। मैंने आपके आइडियाज और कंसर्न सुन लिए हैं। फिलहाल हम ये ध्यान दे रहे हैं कि जानलान में इन्वेस्ट किया जाए या नहीं। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है, हमें रिजल्ट की जल्दी नहीं है। जब तक कि रिजल्ट सामने नहीं आ जाते, मैं कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लोगों की जिंदगी में तेजी से पॉपुलर होता जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। प्रोफेसर यू, साथ में लंच करें? आई एम सॉरी, मेरी एक और क्लास है। तो क्लास के बाद चले, मैं वेट कर लूंगी। मिस्टर यू। सॉरी, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? आज आप दोपहर से बहुत पढ़ा रहे हैं। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं प्लीज, जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ ना हो। ओ, तुम आ गई? तुम्हारी मैन्युस्क्रिप्ट वेल स्ट्रक्चर्ड है
और बहुत क्लियर है। बेयर, तुमने बहुत प्रोग्रेस की है, सो कीप इट अप। ओके मिस यूलिंग। चिन शुए, अब तक तुम कहाँ थी? आई एम सॉरी मिस यूलिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस में क्लास लेने गई थी। मैंने बोला था ना बियर के साथ मैन्युस्क्रिप्ट को फिनिश करने को, लेकिन तुमने उस पर छोड़ दिया। फिर तुमने क्या किया? तुम्हारी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी बहुत ही ज्यादा इमैच्योरिश थी। जैंग शुई तुम्हें क्या सिखा रही है? मैं लेट आई हूँ तो ये मेरी गलती है। आप मुझे जो चाहे बोलिए, उन्हें मत बोलिए। तुम्हें नेता बनना है? ठीक है, तुम्हारे बारे में बात करती हूँ। इस मैन्युस्क्रिप्ट में तुमने आखिर क्या किया है? मिस यूलिंग, यूए ने एक्सपर्ट से कांटेक्ट किया था और स्क्रिप्ट का फ्रेम लिखा। जाने से पहले मुझे फ्रेम देकर गई। देखो, मुझे इंटरप्ट मत करो। सीनियर होने के नाते उसे कुछ कह नहीं सकती? तुम बहुत बढ़िया हो, ठीक है। और ज्यादा इंडस्ट्री के लीडर्स को ढूंढो और उनसे कहो कि वो तुम्हें कुछ सलाह दे, क्योंकि एक्सपर्ट ने आपके लिए एक बात कही है। तो आपको फ्रेम को दोबारा बनाना है। बेयर, तुम फ्रेम बनाओ, लोग ये ना कहें कि डिवीजन इक्वल है। ठीक है, मैं समझ गई। शुरू हो जाओ। यूए, ये मेरी गलती है। मैंने कंटेंट ठीक से नहीं लिखा। ये ना तुम्हारी गलती है ना प्रॉब्लम, फिक्र मत करो। हाँ, काफी देर हो गई है। मिस नान, मिस शुई कब वापस आएंगी? दरअसल वो आउट ऑफ फील्ड है, शी इज बिजी। मेरे मैसेजेस का रिप्लाई भी उसने काफी देर बाद दिया। ठीक है, मैं उन्हें कांटेक्ट नहीं करूंगी और ना ही परेशान करूंगी। बहुत देर तक काम मत करना, ओके? सी यू। देखो, मुझे इंटरप्ट मत करो। सीनियर होने के नाते मैं उसे कोई सबक नहीं सिखा सकती। सुनिए अंकल, मैं क्विट कर रही हूँ, मुझे काम नहीं करना। क्या हुआ? अंकल, आपको अंदाजा भी है मैं कितनी मुश्किल में हूँ? मैं यहाँ क्या कुछ सह रही हूँ? मैं ओवर टाइम कर रही हूँ। मैं किसी बेकार सामान की तरह हो गई हूँ, जिसे जो मन करता है वो बोल देता है। शी फैमिली के मेंबर होने का प्राइड अब खत्म हो गया है। अंकल, आप जानते हो क्या, जब आपको भूख लगती है तो क्या आप शब्दों को उड़ते हुए देख सकते हैं? मैंने बस कुकीज खाई है, अब और ज्यादा देर नहीं सह सकती। तुम ओवर टाइम कर रही हो? हाँ, बस मेरी मेंटोर आज ऑफिस नहीं आई। उन्हें तो मेरी परवाह करने का भी समय नहीं। वो ओवर टाइम नहीं कर रही, ऑफिस भी नहीं गई, फिर कहाँ गई होगी? प्रोफेसर यू, क्या आपकी क्लास खत्म हो गई? मैं ओवर टाइम कर रही हूँ, क्या हम साथ में मिडनाइट स्नैक्स लें? प्रोफेसर यू, आप थक गए होंगे। तुम्हें कैसे पता कि मेरी गर्लफ्रेंड है? मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मुझे इस बारे में पता करना होगा। ये भी पता करना होगा कि कितने कॉम्पिटिटर हैं। पता नहीं वो भी यहाँ है या नहीं। बाय बाय चलो बाय। बाय बाय बाय। हाँ, मिलते हैं। प्रोफेसर यू, मिस चिन? आपको प्यास लगी होगी, लीजिए पानी। नहीं थैंक्स, मेरे पास पानी है। गेम ओवर हो गया, आप मेरे साथ डिनर करेंगे? वो मेरे पास कुछ सवाल हैं। अगर सवाल है तो क्लास में पूछ सकती है। नहीं नहीं, मेरे सवाल रिलेशनशिप से जुड़े हैं। देखो मिस चिन, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे ठीक से जानती हैं। मैं 30 साल का हूँ
तो क्या? तो शायद मैं रिलेशनशिप के सवालों के जवाब देने के लिए बेस्ट नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता। क्या आप स्ट्रेट हो? मुझे अपने क्लास की तैयारी करनी है, तुम्हें घर जाना चाहिए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हो या नहीं मुझे बताइए, मुझे पता होना चाहिए।